23 अप्रैल 1992। एक ऐसी सुबह जो दिखने में बिल्कुल सामान्य थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा था, हर तरफ खुशियों का माहौल था। और उसी बीच एक नाम हर किसी की जुबान पर था, हर्षद मेहता। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सच में उसकी जीत थी या फिर एक ऐसा खेल जिसने पूरे देश को हिला दिया? हर्षद मेहता गुजरात के एक साधारण परिवार से आया था। शुरुआत में उसने छोटे-मोटे काम किए, लेकिन उसके अंदर एक बात अलग थी। वो जल्दी बड़ा बनना चाहता था, जल्दी पैसा कमाना चाहता था। धीरे-धीरे उसने शेयर मार्केट को समझना शुरू किया और फिर उसने वो कर दिखाया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो कुछ ही समय में करोड़ों का खिलाड़ी बन गया। मुंबई के शेयर मार्केट में उसका नाम ऐसा फैल गया जैसे वो कोई जादूगर हो। जिस शेयर को वो खरीदता, उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती। लोग सोचते थे इस इंसान के पास कोई खास ताकत है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। इसका नाम था रेडी फॉरवर्ड डील्स। इस सिस्टम में बैंक एक दूसरे को पैसे देते थे और बदले में सरकारी बॉन्ड्स का लेन देन होता था। इसमें एक जरूरी कागज होता था, बैंक रिसीट। यही कागज सबूत होता था कि लेन देन हुआ है। लेकिन यहीं से खेल शुरू हुआ। कुछ बैंकों के साथ मिलकर फर्जी बैंक रिसीट्स बनाई गईं। मतलब असल में कोई बॉन्ड्स थे ही नहीं, लेकिन कागज पर सब कुछ सही दिखाया गया। और इन फर्जी कागजों के दम पर बैंकों से करोड़ों रुपए निकाले गए। अब ये पैसा सीधे शेयर मार्केट में लगाया गया और फिर शुरू हुआ असली तूफान। शेयर की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं, मार्केट ऊपर जाता गया और लोग सोचते रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आम लोगों ने भी अपनी जिंदगी भर की बचत इसमें लगा दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पूरा खेल एक बड़ी धोखे पर खड़ा था। इसी बीच एक पत्रकार ने इस कहानी को बदल दिया। उनका नाम था सुचेता दलाल, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर थीं। उन्होंने एक छोटी सी गड़बड़ी नोटिस की और फिर एक सवाल उठाया, इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है? बस यही सवाल पूरे सिस्टम को हिला गया। उन्होंने जांच शुरू की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा और फिर खुलासा हुआ करीब 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा शेयर मार्केट हिल गया। लोग घबरा गए, निवेशकों में डर फैल गया और जिन लोगों ने सपने देखे थे वो टूट गए। हर्षद मेहता, जो कभी हीरो माना जाता था, अब सबसे बड़ा नाम बन गया था, एक घोटालेबाज। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कई केस चले और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 31 दिसंबर 2001 जेल के अंदर उसकी मौत हो गई। कहा गया दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक मौत थी या किसी बड़े सच को हमेशा के लिए दबा दिया गया? क्या हर्षद मेहता अकेला था या वो सिर्फ एक चेहरा था किसी बड़े सिस्टम का? एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को अमीरी के सपने दिखाए, लेकिन वही इंसान एक बड़े विवाद में फंस गया। आज भी उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि जब पैसा और सिस्टम साथ खेलते हैं तो सच और झूठ की लाइन बहुत पतली हो जाती है और कई बार वो लाइन पूरी तरह मिट जाती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।